प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीयो चंडघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालातीति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रत्युत्तानि नमामि ब्रह्मणे महात्मना। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज से चैती दुर्गा प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय बताने जा रही हूँ। इसके सुनने और पढ़ने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, तो यह अवश्य सुने। पहला अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वनी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सार्वनिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले सौरोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरथ और उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों ने संख्या में कम होने पर भी राजा सूरथ और से युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर भी वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना की और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेधा ऋषि अपने शिष्यों के साथ मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता और आकर्षण से राजा अब भी मन में सोचने लगे, और पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मन मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने के लिए सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझसे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ, यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या फिर दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन
के लोभी पुत्र और स्त्री ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्र उससे क्यों प्रेम करता है? बैस ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस कर रह रहा है? इस बात को जानते हुए भी मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो रहा है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं, मैं फिर भी ऐसे स्वार्थियों पुत्रों के लिए मेरा मन विचलित है। और महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरथ और वह व्यास दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने दोनों का वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बता। मन मेरे अधीन नहीं है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राज धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक बैस भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग कर दिया। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते हैं, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशुओं में है, तथा अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, ये अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न की दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य मित्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरते रहते हैं। भगवान श्रीहरि की जो महामाया है, उसे यह संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है तो जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। महामाया सब में है, आप में, मुझ में। ध्यान से सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर इस सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक दो राक्षस
उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा और तुम ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और वह तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार उकार मकार इन तीनों के माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है जिनका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प और अंत में सबके भक्षण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प काल में अंत संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या महामेघा महामेघा महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, इन सब से बढ़कर सुंदर हो तुम। पर और ऊपर हो, सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपी देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें शक्ति है तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली जो भगवान है उनको भी तुमने अपने निद्रा से वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ को भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनमें इनसे मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र मुख नासिका बाहों हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मन असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे और दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगा, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन
दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों का सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पहला अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ अवश्य करें। कमेंट में माता रानी का जयकारा लगाएं, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जय माँ दुर्गा।